भर में मानसून कहर ढा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे हालात खराब हो गए हैं। सड़कें तालाब में बदल गई हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 15 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भारत में जमकर बादल बरस रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में भी मानसूनी बारिश जमकर भिगा रही है। कहीं कहीं तो बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई है। रामघाट में बने लोहा पुल में 2 बच्चों समेत 4 लोग बीचों बीच फंस गए। पुल के दोनों तरफ पानी बह रहा है, जिससे आवाजाही पर असर पड़ने लगा है। मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। रामघाट की सभी दुकानें जलमग्न हैं। रिहायशी इलाकों की तरफ पानी कूच कर रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। खड़े हैं उस सड़क पर जहां कभी ये वाहन चलते थे, अब वहां पर नाव चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर प्रशासनिक अमला खड़ा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपील कर रहा है, क्योंकि लगातार मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। स्वयं खड़े हैं वहीं कस्बे पे आप मुझे भी देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 की टीम किस तरीके से जो बाढ़ का पानी है वो पहुंचा है। मेरे घुटनों तक पानी पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो मंदाकिनी का पानी है वो जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोग भयभीत हैं, जो लोग हैं जो अपना सामान निकाल रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो मंदाकिनी का जलस्तर है अभी भी बढ़ रहा है और लोग अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं डीएम, एसपी और भारी फौज के साथ लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कई प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम लगा दी गई है, जो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं इधर कि किस तरीके से यहाँ पर जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह यहाँ पर नाव में बैठे हैं और जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान में उनको पहुँचने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। जलस्तर पड़ा हुआ उसको लेकर हम लोग अभी इंस्पेक्शन किए थे। अभी जिस तरह है थोड़ा सा घाट को पूरा पानी भरा हुआ है, तो कोई व्यक्ति ऐसा कोई फंसा नहीं है। हालांकि जब जलस्तर बढ़ रहा था 3-4 लोग वो पुल पे जो फ्लाईओवर था उसमें वो लोग फंसे थे, तो तब तक हमारा पुलिस भी पहुंच गई थी, तो नाव से उन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ललितपुर में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान मार रहे हैं। जखौरा इलाके से निकली खेडर नदी के पुल पर भी पानी पहुंच गया है। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। खेडर नदी धनवारा, धुरवारा, राजपुर गांव से होती हुई बेतवा में मिलती है। जलस्तर बढ़ने से इलाके के करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। बुंदेलखंड में लगातार मानसून बरस रहा है। झांसी समेत बुंदेलखंड में बांध, नदियां, तालाब सब पूरी तरह से भर चुके हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव ने लोगों के सामने संकट पैदा कर दिया है। रिहायशी इलाकों और दुकानों में पानी की घुसपैठ हो गई है, जिससे लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। लखनऊ में सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश से कहीं कहीं जलभराव देखने को मिला। मौसम विभाग ने यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 15 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 दिन यानी कि 13 से 15 जुलाई के बीच में लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में मानसून अब सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और पूर्वी जिलों के साथ उत्तराखंड से सटे इलाकों तक भी सक्रिय रहेगा। ऐसे में आज बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र, कानपुर, जालौन और हमीरपुर, झांसी समेत 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हापुड़ में जोरदार बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब में बदल गईं। स्टेट हाईवे से लेकर गली मोहल्लों तक सभी जगह सड़कें जलमग्न हो गईं। दोपहिया वाहन खराब तक हो गए। लोग स्कूटी को पानी के बीच से खींचते हुए ले जाते दिखे। सावन का महीना लगते ही भोले की नगरी काशी के गंगा घाट पर भीड़ उमड़ रही है। संत रविदास घाट के पास तेज धारा में एक शख्स बहने लगा। इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने उसकी जान बचाई। हापुड़ के रघुनाथपुर गांव में कच्चे मकान की छत अचानक गिरने से हादसा हो गया। छत के मलबे में दबकर 13 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए।
कानपुर में ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। बारिश होने से रेलवे ट्रैक धंस गया था। ट्रेन में अचानक हलचल होने से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन भिवानी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। बारिश की वजह से चौबेपुर के मरियानी गांव के पास रेलवे ट्रैक धंस गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। नदी नालों में उफान की वजह से सैलाब सड़कों के ऊपर बह रहा है और लोग इसी सैलाब के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हैं। इस बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जो हैरान करने वाला है। निवाड़ी में एक शख्स ने अपनी बेटी को सैलाब पार कराने के लिए उसकी स्कूटी को ही कंधे पर उठा लिया और सैलाब को पार करता दिखाई दिया। उस शख्स का बाहुबली वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्कूटी को दोनों हाथों में उठा लिया और उसके बाद यहां पर पानी को पार किया। मध्य प्रदेश के कटनी से भी एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक सरकारी स्कूल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ नजर आया। विजय राघवगढ़ तहसील के स्कूल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया। भारी बारिश के चलते स्कूल में ऐसे हालात बने, इसका असर यहां पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। एवं ग्रामवासी लोग मदद करें, बच्चों की मदद करें। बच्चों की नंबर 1 पहले भी बताया था। असम के गोलाघाट में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर बह रही हैं जिसके चलते हालात बेहद खराब हो गए। बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव जलमग्न हो गए। पिछले 4-5 दिनों से गांव में पानी भरा हुआ है। खेत खलिहान डूब चुके हैं और लोग छतों या बांस की बनी झोपड़ियों में शरण लिए हुए हैं। कश्मीर घाटी में शुक्रवार शाम को तेज हवाओं ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचा दी। खासतौर पर उत्तर और मध्य कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। कई घरों की छतें उड़ गईं और गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। तो उत्तर से दक्षिण तक भारी नुकसान पहुंचा है। देश के कई इलाकों में सैलाब का सितम देखने को मिला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक बादलों का ब्रेक फेल। बारामूला की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से पंडोर डैम से आगे हाईवे पर मलबा गिरने की वजह से पूरा रास्ता बंद हो गया। दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं और प्रशासन हाईवे से मलबा हटाने के काम में जुटा हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देश के कई इलाकों में सैलाब का सितम, पहाड़ से मैदान तक किस तरीके से, चंडीगढ़ की तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। आसमानी आफत से कोहराम मचा हुआ है। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से पंडोर डैम से आगे हाईवे पर मलबा गिरने की पूरी रास्ता बंद हो गया। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और राजस्थान तक हर जगह बारिश से आई बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। देश के कई इलाकों से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कुदरत का कोहराम, चारों तरफ त्राहिमाम। नदियों का रौद्र रूप, मुश्किल में आई जान। शहर से लेकर गांव तक
बारिश और बाढ़ का विकराल रूप। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। इस बीच दमोह से बाढ़ के बीच एक लापरवाही का वीडियो सामने आया। दमोह में एक बस ड्राइवर ने तेज बहाव वाले नाले से भरे पुल को पार करने की कोशिश की। झापन लकलका के रास्ते पर पुल 3 फीट पानी में डूबा था। इससे बेपरवाह ड्राइवर ने बस को पानी में उतार दिया। बस आधे पुल तक पहुंची ही थी कि बहाव में फंस गई और 20 यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। गनीमत रही कि बस नाले में पूरी तरह से नहीं गिरी और पुल पर अटक गई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने बस में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। भारी बारिश के चलते बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए हैं। इससे नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। धुआंधार जलप्रपात के अलावा भेड़ा घाट का ऊपरी इलाका भी डूब में आ गया है। पर्यटक पानी की तेज धार में कूदकर जान जोखिम में डालते दिखे। उधर यूपी के ललितपुर में लगातार हो रही भारी बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। विकास खंड बार के मिर्चवाड़ा गांव में मौजूद एक सरकारी स्कूल बारिश के पानी में डूब गया। सामने आए वीडियो में स्कूल के चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखा, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बीच बिहार के बेतिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बेतिया में गंडक नदी की तेज धारा के बीच एक नाव में 100 से ज्यादा लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ये खेल जारी है। हादसों के बावजूद कोई रोक टोक नहीं। देश के कई इलाकों में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। कई गांव टापू बन गए हैं तो शहर की सड़कें सैलाब बन चुकी हैं। बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबतें किस कदर बढ़ी हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बड़े टुकड़े लोगों के लिए जानलेवा बन चुके हैं। मैदानी इलाकों में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। शहर से लेकर गांव-गांव डूबे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। अंडरब्रिज में कार फंसी है और इस कार में फंसी हैं 3 जिंदगियां, जिन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। कोई अंडरब्रिज के ऊपर से मदद के लिए कोशिश कर रहा है तो कोई कमर तक डूबकर कार के पास जाकर जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद में दिखा। दरअसल ग्वालियर में भारी बारिश के बाद इस अंडरब्रिज में ये कार फंस गई थी। इस कार में एक महिला, उनका मासूम बच्चा और कार चलाने वाले मौजूद थे। लेकिन हालात बिगड़े तो वहां से गुजरने वाले राहगीर फरिश्ते बनकर सामने आए। एक युवक ब्रिज के ऊपर से सीधे कार पर कूदा और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पानी चल जाओ साहब। राजस्थान के सीकर से आई ये तस्वीरें बाढ़ के रौद्र रूप को सही तरीके से परिभाषित कर रही हैं। एक महिला कार में फंसी है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। फिर इस महिला को डूबती कार से निकालने की कोशिशें तेज हुई। एक ट्रैक्टर के सहारे लोगों ने इस महिला को निकालने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद इस महिला को बाढ़ के भयानक मंजर से सुरक्षित निकाल लिया गया। दरअसल राजस्थान के सीकर में हुई तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। इसी बीच इस महिला की कार पानी में फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। उधर झारखंड के खूंटी जिले से एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। खूंटी में तोरपा में पेलोल नदी पर बना पुल 19 जून को भारी बारिश में ध्वस्त हो गया था, लेकिन पुल टूटने के बावजूद स्कूली बच्चे उसी रास्ते से गुजरने को मजबूर दिखे। वायरल वीडियो में देखा गया कि कैसे छोटे छोटे बच्चे बांस की सीढ़ी से होकर खतरनाक रास्ता पार कर रहे थे। एक बच्ची को तो उसके परिजन पीठ पर बैठाकर टूटी पुलिया तक लेकर गए। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और इस सीढ़ी को टूटे हुए पुल के पास से हटा दिया गया।
सावन के पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी पदयात्रा चल रही है। देश भर से लाखों श्रद्धालु गंगाजल लेने निकले हुए हैं। कंधे पर कावड़ और भोलेनाथ की जयकारे के साथ कारवां बढ़ता ही जा रहा है। कावड़ यात्रा के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ की भक्ति का रंग चढ़ गया है। बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़िए अपनी मंजिल की तरफ चलते जा रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है। कठिन डगर के बावजूद भक्तों का उत्साह चरम पर है। बागपत के रहने वाले दो भाई अपनी मां को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से बागपत ले जा रहे हैं। कांवड़ के एक तरफ मां है तो दूसरी तरफ मां के वजन के बराबर गंगा जल। बेटों की सेवा से मां बेहद खुश है। वहीं बेटे भी अपनी मां को कांवड़ यात्रा करवाने को शिव की कृपा बता रहे हैं। हमने गंगा जल भराया हरि की पैड़ी पे से। हरि की पैड़ी पे से हमने 7 तारीख को 5 बजे सुबह गंगा जल उठाया और हम चलते आ रहे हैं। कम से कम हमें 3-4 दिन हो गए हैं। 5वां दिन है आज हमने मुजफ्फरनगर चौराहा पार कर दिया है शिव मंदिर और पूरा महादेव हम जल चढ़े। मुजफ्फरनगर में एक कांवड़िए ने सबका ध्यान खींच लिया है। दरअसल हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक 101 लीटर गंगा जल से भरी बुग्गी को अपने दांतों से खींचकर यात्रा कर रहा है। श्रद्धालु की अनोखी यात्रा गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की आकांक्षा से जुड़ी है। कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा में परिधानों का अलग ही क्रेज रहता है। इस बार हिंदूवादी और बब्बर शेर वाली टी शर्ट की भारी डिमांड है। तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे टी शर्ट्स आई हुई हैं। किसी टी शर्ट में बब्बर शेर बना हुआ है, किसी टी शर्ट में हर हर महादेव भोलेनाथ की तस्वीर बनी हुई है, किसी टी शर्ट में महाकाल लिखा हुआ है, किसी टी शर्ट में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है और किसी टी शर्ट में महाकाल हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान एक ऐसा शिविर है जहां खाने पीने का बढ़िया इंतजाम किया गया है। यहां करीब 1000 कांवड़ियों के एक साथ रुकने की व्यवस्था है। सुबह 5:30 बजे से खाना बनाने का सिलसिला शुरू होगा। वो रात 1 बजे तक जारी रहेगा। नाश्ते में पकौड़ी, ब्रेड पकौड़े से लेकर आइसक्रीम, कुल्फी तक मिलेगी। खाने में मटर पनीर भी मिलेगा। मेरा जी मन बहुत दिन से था, 3-4 साल से मन था कांवड़ लाने का। भैया जाते थे, उनको देखता था तो अच्छा लगता था, तो इसीलिए मैं आज अब की बार कांवड़ लेने गया। अच्छा। 101 लीटर जल है मेरे पे, भोले बाबा की कृपा से। हापुड़ में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए बड़ी तैयारी की है। यहाँ 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 650 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। गढ़मुक्तेश्वर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिनमें फ्लड टीमें और गंगा में बैरिकेडिंग भी शामिल है। मेरठ के एक शिविर में जो बैनर लगा है उसमें अध्यक्ष के रूप में भोलेनाथ, कोषाध्यक्ष के रूप में मां लक्ष्मी, खुराक मंत्री के रूप में गणेश जी, संगठन मंत्री नारद जी और महामंत्री भगवान विष्णु को बनाया गया है। देखिए, हमने जो टीम बनाई है, हमने तो भगवान भोले बाबा को और मां पार्वती को अध्यक्ष बनाया है और महामंत्री विष्णु जी को बनाया है और खुराक मंत्री हमने बनाया है गणेश जी को और कोषाध्यक्ष बनाया है मां लक्ष्मी जी को और संगठन मंत्री बनाया नारद जी को और सेवादार आप। मेरठ में कांवड़ यात्रा को बिजली दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए बिजली विभाग ने खंभों पर चमकीली पॉलीथीन लगाई है ताकि करंट लीकेज रोका जा सके और वो आसानी से दिखे। बिजली आपूर्ति के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने सारे लगभग 57,000 पोल्स को जो है कलर कोडेड तरीके से इस बार पॉलीथीन से रैप करा लिया है। ये 50 माइक्रोन से ऊपर का पॉलीथीन रहता है, तो ये काफ़ी मोटा रहता है जिसमें कि लीकेज करंट नहीं आ पाए। कॉन्स्टेंटली कांवड़ के दौरान निरंतर हमारी टीम्स चेक भी करती रहती हैं कि लीकेज करंट कहीं पे आ नहीं रहा हो। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।